सबको गुड इवनिंग। आज हम लोग फिर से मॉडल सेट पेपर 8 क्लास का सेकंड देखेंगे, जो एग्ज़ाम को लेकर बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत लड़का सब बोल रहा था कि सर जितना सारा है प्रीवियस ईयर्स का 2-3 साल का क्वेश्चन जो है डालिए। आज सेकंड मॉडल पेपर 8 क्लास का मैथ्स जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है और जो एग्ज़ाम के व्यू से क्वेश्चन है उसी को बनाए हैं। आप लोग मेरा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और क्वेश्चन को अच्छा से समझें और वीडियो पर बने रहें ताकि आपको हर एक पॉइंट जो होगा कंसेप्ट के साथ क्लियर होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कक्षा 8 विषय गणित और समय 1 घंटा है। टोटल नंबर 50 है और यहाँ समय निर्देश दिए होते जो एग्जाम में आप लोग को पढ़ के लिखने होंगे। तो हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब देखिए आप लोगों को स्क्रीन पर सबसे पहले पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए पहला क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। पहला क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे होंगे लिखा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है। तो सबसे पहले पूर्ण संख्या को समझेंगे हम लोग। तो आप लोगों को पता होगा कि पूर्ण संख्या को हम W से डिनोट करते हैं और पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जब 0 से लेकर शुरू होगा और अंतिम इनफिनाइट होगा, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब सबसे छोटी यदि इसमें देखें तो हम लोग को क्या होता है 0 होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 इज राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज राइट। 5 का व्युत्क्रम क्या होगा। जब हम मॉडल सेट पहला बात किए थे तब आप लोग को बोले थे कि व्युत्क्रम जब भी लिखा मिल जाएगा मीन्स उल्टा होता है। उल्टा मतलब किस तरह का। तो आपको पूछा 5 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो 5 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब इसको उलट दीजिए क्या हो जाएगा 1/5। तो इसका जो व्युत्क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा 1/5। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। लेकिन योज प्रतिलोम यदि आपसे पूछता या तो योज व्युत्क्रम पूछता तब आप माइनस लगाते, प्लस रहेगा तो चिन्ह माइनस का हो जाता, तब 5 की जगह पर -5 होता। 19 का वर्ग क्या होगा। 19 का वर्ग आप लोग को पता होगा कि वर्ग निकालने का ट्रिक हम लोग देखे थे। आज फिर से आप लोग को दिखा रहे हैं। 19 का स्क्वायर निकालना है तो 9 का स्क्वायर निकालिएगा क्या हो जाएगा 81 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है और ये दोनों को गुणा कर दीजिएगा। तो 1 को 9 बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा। 9 का डायरेक्ट डबल लिखना है, कितने हो जाएंगे 8 और 1 डिजिट छोड़ के इसको ऐड कर देना है। तो कितना हो जाएंगे 1 और 8 8 कितने हो जाएंगे 6 और 1 1 2 और 1 3 361। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 4 900 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल हम लोग कैसे ज्ञात करते थे तो उसको हम लोग चलिए देखते हैं। तो वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग तो उसको पहले समझेंगे। चलिए वर्गमूल हम लोग देखते हैं। जैसे निकालना था 900 को, तो 900 का वर्गमूल कितना होगा। तो आपको पता होगा 9 किसका होता है 3 का। जब 2 जीरो होते हैं तो 1 जीरो दीजिएगा तो उसका वर्गमूल बाहर निकलता है। इस तरह करके इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो कितने हो जाएंगे 130 इसका आंसर हो जाएगा। तो 4 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 11 का घन कितना होगा तो आपको घन के बारे में पता ही होगा। घन कैसे हम लोग निकालते हैं तो घन बोला है मतलब पूरे पावर 3 होगा। मीन्स क्या हो जाएगा 11 इंटू 11 इंटू 11। तो आपको पता होगा 11 का जो स्क्वायर होता है वो कितने होते हैं 121 और फिर इससे 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो फिर से जब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितने हो जाएंगे तो 11 1 जो 11 हैंड पे 1 11 2 जो 22 और हैंड पे 1 3 हाथ और हैंड पे कितना हो जाएगा 2 11 और 2 कितने हो जाएंगे 13। तो 31 हो जाएगा। तो ऑप्शन 30 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं 8/27 का घनमूल क्या होगा। तो घनमूल में हम लोग देखे थे 3 3 मिलना चाहिए। तो 8/7 को हम लोग क्या लिखेंगे 8/27 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 और 27 का फैक्टर क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू 3। तो जब दो दो को मिल जाते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग फाइनली 1 लिखते हैं बाहर, मतलब 3 गो में से एक बाहर निकालते हैं। 3 3 3 गो है तो ये भी बाहर निकलेगा तो 2/3 हो जाएगा। तो ऑप्शन में चेक करेंगे कहाँ है तो ऑप्शन 1 इज राइट हो जाएगा। 5 का पावर 3 का सही मान होता है। तो
तो आपको पता होना चाहिए जिसका जितना मान होता है उसको उतना ही टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। 5 का पावर 3 दैट मीन्स कितना 5 इंटू 5 इंटू 5 तो कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 5 इज इक्वल टू 125। तो कितने हो जाएंगे 125। ऑप्शन 2 इज करेक्ट हो जाएगा। एक्स का मान 0 का मान क्या होगा, तो एक्स का मान 0 का मान जो होता है वो 1 होता है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट हो जाएगा। ये फार्मूला होता है क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे 8 क्लास में, फार्मूला एक होता है ए का पावर 0 इज इक्वल टू 1 दैट मीन्स एक्स का पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया आंसर 1 ऑप्शन 2, 8 का ऑप्शन 2। 9 एक संख्या ए बी का विस्तारित रूप कीजिए। विस्तारित रूप मतलब एक्सपेंड करना है इसको, तो ये भी पूछा है। ये भी तो हम लोग क्या लिख देंगे इसको, यदि विस्तारित रूप से देखें तो ये आपको क्या दिखा रहा है दहाई, इसलिए 10 ये हो जाएगा, और बी इकाई दिखा रहा है इसलिए क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट हो जाएगा। कौन संख्या 3 से विभाज्य है, तो आप देख पा रहे होंगे 3 से विभाज्यता का नियम आपको पता होगा कि कैसे चेक करते हैं। सभी संख्याओं को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद देखते हैं कि वो 3 का टेबल में आता है कि नहीं। तो 120 को पहले जोड़िए, तो 120 कितना हो जाएगा 1 + 2 + 0, तो जो ऐड करें कितना आ जाएगा 3, तो ये 3 का टेबल में आ रहा है, इसका मतलब ये भी राइट है। अब इसको चेक कर लेते हैं, तो 122, तो 122 को चेक करिए 122, तो 1 + 2 + 2, 2 2 जा 4 + 1 इज इक्वल टू 5 दैट मीन्स 2 इज इनकरेक्ट हो जाएगा। इसी तरह 1 1 9 को भी ऐड कर सकते हैं, तो 9 1 10 एंड 1 11, ये भी नहीं होगा। 5 2 7 1 जो ऐड करेंगे तो 8, इसका मतलब ऑप्शन 1 इज करेक्ट हो जाएगा। 120 जो है वो 3 से सिर्फ विभाजित होगा। आगे देख पा रहे हैं 11th क्वेश्चन, निम्न में एक पदी व्यंजक किसे कहते हैं, तो आपको एक पद पता होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, निम्न में से एक पदी व्यंजक किसे कहते हैं। एक पदी का मतलब होता है जिसमें ओनली फॉर वंस टर्म होंगे। तो x + y यहाँ तो 2 टर्म है, 2xy यहाँ एक टर्म है, x - y 2 टर्म है, 2 + x, तो यहाँ सब में 2 2 टर्म है। इसका मतलब ऑप्शन जो 2 इज हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। -2xy का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, तो आपको पता होगा संख्यात्मक गुणांक पूछा है, मतलब xy के साथ कौन सा संख्या गुना हुआ है। तो कौन सा संख्या आप लोग देख पा रहे हैं -2, इसी के कारण से इसका जो आंसर हो जाएगा वो सिर्फ -2 होगा। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 इज करेक्ट। a² - 2ab + b² का गुणनखंड होगा, तो आपको पता होगा ये फार्मूला ही आप लोग जानते हैं, वही फार्मूला का जिक्र इसमें करके बनाया है। तो ये -b और ये -b, क्योंकि ये -b का होल स्क्वायर हो जाएगा और उसका फार्मूला इसी में टूटता है, इसलिए ऑप्शन 2 इज करेक्ट। x² - 9 का गुणनखंड होगा। अब देखेंगे कि किस तरह गुणनखंड इसको हम लोग करते हैं। चलिए x² - 9 पूछा है आप लोग से, तो x² हो गया, 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो दोनों ये स्क्वायर -b² में टूटेगा, तो एक प्लस में और एक माइनस में हो जाएगा। ये हो गया x + 3 पूरा का 3x + 2 = 5 में x का मान क्या होगा। तो शून्यांक निकालने के लिए हम लोगों को बोला है, चलिए शून्यांक निकालते हैं हम लोग। तो शून्यांक कैसे हो जाएगा 3x + 2 = 5 दैट मीन्स हो जाएगा कितना 3x + 2 है तो उधर जाएगा तो 5 - 2 हो जाएगा, तो 3x = कितना हो जाएगा 3, अब काटिएगा तो कितना हो जाएगा 1, तो x = 1, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट हो जाएगा। 60 क्वेश्चन का देखिए हल कैसे हम लोग बनाते हैं। तो पहला को हम मान लेंगे x, दूसरा को मान लेना है x + 1 और तीसरा को मान लेना है x + 2 और तीनों को जोड़ने बोला, योगफल मतलब जोड़। देखिए योगफल लिखा है मीन्स जोड़ना है, सबको जोड़ दिए तो कितना आ रहा है 51, सबको जोड़िए कितना आएगा 3x, यहाँ 2 और 1 हो जाएगा 3 = 51। 3x प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस कर दीजिए, तो 3x = कितना हो जाएगा 48, और जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 48/3, तो x = 16। अब आप बताइए कि x माने हैं, तो x = है 16 और x + 1 माने हैं तो क्या आ जाएगा 17, फिर x + 2 माने तो कितना आ जाएगा 18। इस सब को जोड़िएगा भी तो आपको देखिएगा 51 ही आएगा टोटल का टोटल। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 इज करेक्ट हो जाएगा। 40 का कितना प्रतिशत 16 होगा,
इस तरह का क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तब क्या करेंगे, तो इस तरह क्वेश्चन को बनाना है 40। अब 40 का चेक कर लीजिए यहाँ सब परसेंटेज निकाल करके किसमें 16 आता है, ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो 40 का मान करके 16 यदि आएगा तो 4 का टेबल पढ़ेंगे 2 तो आएगा नहीं, 3 भी पढ़ेंगे तो नहीं आएगा, 4 पढ़ेंगे तो आ जाएगा। तो 40 का 40% यदि आप निकालिएगा तो कितना रहेगा, प्रतिशत हटाते हैं हम लोग 1 0 0 खत्म हो जाता है, कितने हो जाएंगे 16। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, क्योंकि 16 ही लाना है, बोला 40 रुपये का कितना प्रतिशत निकालेंगे कि 16 आएगा तो 40% होगा। तो 17 का ऑप्शन नंबर 30 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 50 आमों का समूह में 60% आम बिल्कुल पके हैं, तो 50 का पहले 60% निकाल लीजिए। तो प्रतिशत हटाना मतलब कितना, नीचे 100, तो 1 शून्य 1 शून्य खत्म, 1 शून्य 1 शून्य खत्म। अब बोल रहा है कि पके हुए आमों की संख्या कितनी होगी, 5 छक 30, तो कितने हो जाएंगे 30। तो ऑप्शन 30 करेक्ट है। यदि x बराबर 1 y बराबर -2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। बहुत हलवा क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर पूछा है, वाई स्क्वायर पूछा है और एक्स का मान भी दिया है, इसका मतलब 1 का स्क्वायर और वाई की जगह वाई का मान रखेंगे, कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इजिकल टू कितने हुए 5। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा। तो 7 का घन पहले आप लोग निकालिए। तो 7 का घन मीन्स कितना होता है, आप लोगों को बार बार बोलते हैं कि 1 से 10 तक घन याद आप लोग रखिए। तो 7 का घन जो हो जाएगा वो 43। तो इकाई अंक पूछा है, तो इकाई अंक कितने हैं 3, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। एक घड़ी का अंकित मूल्य 2000 है, इस पर 10% बटा दिया जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको बटा प्रतिशत का फार्मूला पता होना चाहिए। तो चलिए बटा प्रतिशत का फार्मूला हम लोग निकालते हैं। तो जो जो दिया रहेगा उसको, चलिए क्या क्या दिया उसको देखेंगे हम लोग सबसे पहले। तो हम लोगों को दिया है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना है 2000 रुपया, प्लस बटा परसेंट भी हम लोग को दिया है, तो बटा परसेंट इक्वल टू 10। तो विक्रय मूल्य निकालना। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बटा परसेंट का फार्मूला क्या होता है। तो बटा परसेंट का जो फार्मूला होता है वो होता है बटा गुना 100 बटा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। चलिए रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 10% इजिकल टू बट्टा गुना 100 और नीचे हो जाएगा 2000। तो 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो जाएंगे तो 20 बचेंगे, मल्टीप्लाई करिए इसके साथ, तो कितना हो जाएगा आपका बट्टा इजिकल टू 20 को 10 से गुना करेंगे तो 200। तो 200 रुपया आपका हो गया बट्टा, मीन्स छूट निकल गया। अब यहाँ के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ के बाद हम लोगों को आगे देखिए क्वेश्चन में बोला विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो विक्रय मूल्य का फार्मूला बहुत होता है, लेकिन यहाँ अंकित मूल्य के अनुसार आपको फार्मूला लेना पड़ेगा। विक्रय मूल्य इज इक्वल टू फार्मूला होता है अंकित मूल्य माइनस बट्टा। तो अंकित मूल्य आपका कितना था 2000 और बट्टा कितने थे तो 200। अब जब सब्ट्रैक्ट करिएगा कितना आएगा 1800। ऑप्शन 4 इज करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिख रहा है 75 पैसे का 2 रुपये के अनुपात ज्ञात करिए। बहुत हलवा क्वेश्चन ये भी है। चलिए हम लोग इसको ज्ञात करते हैं कैसे निकालना है इसको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो लिख रहे हैं 75 पैसा का 2 रुपये का अनुपात कितना होगा। तो 75 पैसे का अनुपात 2 रुपये से। तो आपको पता होना चाहिए कि सेम सेम गोदिया भाई को मिलाना है तभी कटेगा अनुपात में, नहीं तो फिर नहीं कटेंगे। तो पैसा है तो पैसा ही के रूप में इसको लिखेंगे। 2 रुपया में पैसे की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं, 2 रुपया में 200 पैसे हो जाएंगे। अब पैसे पैसे खत्म हो गए, 25 से काट दिए, 25 दिया 75 और 25 से यहाँ काट लीजिए, 25 8 जा 200। तो 3:8 हो जाएगा। इसका ऑप्शन 1 इज करेक्ट हो जाएगा।
दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी। तो ये हमेशा याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, इसका मीन्स ये क्वेश्चन आने वाला हो सकता है। तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा, अनंत होते। निम्न में कौन पाइथागोरस त्रिक है। तो पाइथागोरस त्रिक के लिए आपको पता होगा कि फार्मूला था m² + 1 m² - 1 और एक होता था 2m। इस 3 त्रिक में से ही हम लोग निकालते थे। तो इसका ऑप्शन 3 ही करेक्ट हो जाएगा। इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा, एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 रुपया है और यह 360 रुपये में उपलब्ध हो, तो बटे की राशि क्या होगी। तो आप उस दौरान देखेंगे कि 360 में आखिर क्या ऐड करेंगे चार ऑप्शन में कि 450 आएगा। 360 में देखिए ऐड करेंगे तो 70 को ऐड करेंगे तो 7 6 13, तो ये तो आएगा नहीं। 8 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 9 तो 15 हो जाएगा। तो इसीलिए 360 में हम लोग 90 ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 450 रुपया हो जाएगा। मीन्स 450 रुपया में जो आप खरीदे वो 360, 450 रुपया दाम था तो 360 रुपया में आपको मिला। इसका मतलब आपको कितना छोड़ दिया, उसको हम लोग बट्टे की राशि बोलते हैं। तो 90 रुपये छोड़ा तो 90 रुपये ऑप्शन हो जाएंगे। यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है तो 144 पेंसिल का मूल्य कितने होंगे। तो आपको सबसे पहले ज्ञात करना पड़ेगा कि 64 में हम लोग को 16 पेंसिल मिल रहा है, एक में कितने हो जाएंगे 16/64। तो 144 में कितने मिलेंगे, तो 144 हो जाएगा। आप यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं, 8 से डिवाइड करिए तो 8 से कितना हो जाएगा, यदि डिवाइड करेंगे तो 8 8 64 और 8 एकम 8, अच्छे 8 8 64। फिर यहाँ से काटेंगे तो कितने हो जाएंगे 4, यहाँ हो जाएंगे 9 और यहाँ काटेंगे तो कितने हो जाएंगे 4। तो 4 9 जा कितना हो जाता है 4 9 36। तो कितने हो जाएंगे, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करते हैं, उसी काम को 39 व्यक्ति कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, तब कैसे बनाएंगे, ये 8 क्लास का 10 लेसन से करेंगे। तो आपको 3 चीज़ें याद रखना पड़ेगा। पहला अनुक्रमानुपाती का सूत्र एक याद रखिए और दूसरा आप याद रख सकते हैं एक एक नियम को, और तीसरा याद रखना है आप लोग को व्युत्क्रमानुपाती का सूत्र। तो चलिए देखिए, व्युत्क्रमानुपाती सूत्र हम लोग ज्ञात करते थे 8 क्लास में, आप लोग पढ़े होंगे। तो इस तरह का बनाया जाता होगा, इधर x लिखा जाता होगा, इधर y, और यहाँ हम लोग लिखते थे यदि व्यक्ति को x दर्शा रहा है तो 45 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएंगे 39। तो 45 व्यक्ति कितने दिन काम को कर रहे हैं, तो y काम को दर्शा रहा है तो 13, और यहाँ नीचे हम लोग को पता नहीं थी, इसको y मान लीजिए। तो जब भी व्युत्क्रमानुपाती में होता था तो हम लोग क्या लिखते थे x1 इंटू y1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा x1 इंटू y1 इज इक्वल टू लिख देते x2 इंटू y2। तो हो जाएगा 45 इंटू 13, इधर हो जाएगा 39 इंटू वाई। तो 13 तिया कितने हो गए 39, तो 3 से कट गया, और 3 से जब इसको काट देंगे कितना देंगे 15, दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू 15 दिन। तो ऑप्शन 4 ही करेक्ट हो जाएगा। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा। किसी भी आकृति का बाह्य कोण पूछेगा तो सीधा 360 डिग्री ही आप लोग लिखेंगे, लेकिन अंतःकोण यदि आपसे पूछे तो उसका भुजा का आधा करके उसको 180 से गुणा कर देना है। तो वर्ग देखते होंगे आप लोग, यदि आपको अंतःकोण पूछता तो 4 भुजा यहाँ पर है 1 2 3 4। तो 4 को हम लोग आधा करेंगे कितना देगा 2, और 2 को 180 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 360। तो अंतःकोण भी इसका 360 हो जाएगा, लेकिन सभी आकृतियों का अंतःकोण चेंज होता है। तो आप उसका भुजा काउंट कर लेंगे और उसका आधा से करके 180 को गुणा कर देंगे, जितना आएगा उसका आंसर होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा है वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा, तो किसी भी आकृति का बाह्य कोण का योग 360 डिग्री ही होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन 1 ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो आपको पता होगा कि इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो आपको पता होना चाहिए, जो जो दिया उसको लिखेंगे। तो P इज इक्वल टू 500, R इज इक्वल टू 5% और R इज इक्वल टू T इज इक्वल टू 2 वर्ष। तो फार्मूला क्या होता है PRT%। तो हम लोग लिखेंगे P कितने हो जाएंगे, P R कितना हो जाएंगे 5 और T कितने हो जाएंगे 2, और प्रतिशत हटाइएगा तो नीचे 100। तो 1 शून्य खत्म हो गया, 5 पचे 25 और 25 दूना कितने हो जाएंगे 50। तो 50 रुपये इसका ब्याज लगेगा। तो ऑप्शन 3 इज
करेक्ट हो जाएगा। इस फार्मूला को जरूर आप लोग भी याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन -2D निम्नलिखित में से कौन 2D आकृति है? 2D आकृति समझना पड़ेगा कि कहते किसे हैं। 2D आकृति उसे हम बोलते हैं जो x और y प्लेन में दर्शाता हो, मीन्स इधर x और इधर y, इस तरह का फिगर जिसमें दिखेगा उसको हम लोग 2D बोलेंगे। तो घनाभ, तो घनाभ आप लोग देख पा रहे होंगे इस तरह का बनता है, पूरा का पूरा एंगल मिला देंगे, ये हो गया घनाभ। तो ये हो जाते हैं 3D, क्योंकि इसका जो प्लेन होता है इस तरह का होता है एक्स वाई जेड प्लेन में, तो ये तो होगा नहीं। आयत, बेलन, बेलन भी नहीं होगा, शंकु भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 2 इज करेक्ट हो जाएगा, आयत होगा। घनाभ, बेलन और शंकु 3D में आते हैं, ये बात को आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से ऑयलर सूत्र हैं, तो ऑयलर सूत्र बराबर पूछता है, इसलिए ध्यान से आप लोग देखेंगे कि ऑयलर सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है। तो ऑयलर ने बताए थे कि फलक को शीर्ष के साथ जोड़ेंगे और किनारे के साथ घटाएंगे तो 2 बचना चाहिए, ये होना चाहिए। या तो फिर इसी को कहीं कहीं इस तरह लिखा रहता है, एफ प्लस भी इज इक्वल टू 2 प्लस ई, तो आप देख लीजिए कहाँ पर है इस तरह का क्वेश्चन। तो एफ प्लस भी इज इक्वल टू ई प्लस 2, ऑप्शन 1 इज करेक्ट हो जाएगा। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो फार्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है। D1 इंटू D2 मतलब पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। तो आपका तो दिया है 24 दिया है और एक 10 दिया है, तो आप इसको काट दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 12, और 12 का जब 10 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे चतुर्भुज के जितने सारे होंगे वो सब के सब क्षेत्रफल और परिमाप और बाह्य कोण और अंतःकोण याद रखेंगे। आप लोगों को यदि प्रॉब्लम होता होगा तो आप लोग देखेंगे 2D और 3D का सारा फार्मूला हम अपने चैनल में डाले हुए हैं, उसको एक बार जाके देख लेंगे। आगे क्वेश्चन है, यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अभी हमने कहा कि हमने वीडियो एक डाला हुआ है क्षेत्रफल से रिलेटेड, वो सारे को चेक करेंगे तो आपको सारे फार्मूले मिल जाएंगे और उसको आप अच्छे से याद रखेंगे, या तो फिर अपने बुक से याद कर सकते हैं। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि हम लोग को भी हिम्मत मिले और आगे वीडियो बनाने के लिए, तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। आगे क्वेश्चन है कि यदि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, समांतर भुजाएं मीन्स क्या, ये इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, तो ये इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और ये बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, और साथ में हम लोग को ऊंचाई भी दिया है 5 सेंटीमीटर। तो बोला इसका क्षेत्रफल याद करिए, तो आपको क्षेत्रफल पता होना चाहिए 1/2 ए प्लस बी इंटू एच होता है। तो 1/2 ए प्लस बी को जोड़ दीजिए तो कितने हो जाएंगे 8 प्लस 6, और ऊंचाई कितना हो जाएंगे 5, तो 8 और 6 कितना हो जाएंगे 14, और इधर हो जाएंगे 5। जब 14 को 2 से काटिए कितना हो जाएगा 7 इंटू 5, मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 35। तो ऑप्शन देख लीजिए 1 इज करेक्ट हो जाएगा 35। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6L स्क्वायर होता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, वीडियो में 2D और 3D का जितना सारा सूत्र है सारा डाला हुआ है, उसको आप लोग जाके चेक करेंगे और उसको अच्छे से देख के याद करेंगे। एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2πr/h। तो 2 और पाई का मान क्या होता है तो 22/7। यहाँ से और एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाई का खोज किसने किया है, तो आर्यभट्ट ने। और एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि पाई कौन संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। और त्रिज्या कितना दिया हुआ है आपको, तो 14 दिया है, प्लस में h कितना दिया हुआ है तो 10 दिया हुआ है। तो 7 से काटिए तो ये कितना हो जाएगा 7 2 जा 14। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 44, और 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88, और 88 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 880 हो जाएगा। तो ऑप्शन चेक करिए, तो ऑप्शन 30 करेक्ट हो जाएगा। यदि घन की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन ज्ञात करिए। अभी हमने कहा कि घन का आयतन जो होता है वो ये क्यूब होता है, तो ये क्यूब मीन्स कितना 8 का क्यूब करिए। और बार बार मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि 1 से 10 तक क्यूब आप लोग याद रखेंगे।
8 का क्यूब जो होता है वो होता है 512, तो 512 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी ध्यान रखेंगे कि आयतन पूछेगा तो क्यूब जरूर लिखिए। कभी कभी ये 512 भी दिया रहेगा और स्क्वायर रहेगा और क्यूब भी रहेगा, तो स्क्वायर क्षेत्रफल का मात्रक होता है जबकि आयतन का मात्रक सेंटीमीटर क्यूब होता है। इस बात को आप जरूर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन है, यदि बेलन की त्रिज्या ऊंचाई दिया हुआ है, बेलन का आयतन ज्ञात करिए। तो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और पाई का मान आप जानते हैं 22/7, और आर का मान 7 × 7 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर दिया है, और एच का मान है 10। 7 से 7 कंप्लीट हो गया, इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा 154 × 10, तो हो जाएगा 1540। तो देख लीजिए 1540 जो है ऑप्शन ए की करेक्ट हो जाएगा। घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दिया हुआ है, घनाभ की जो होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। घनाभ की आयतन जो होता है वो होता है L × B × H, मतलब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 × 3 × 2, 3 2 जा 6 और 6 6 जा 36, तो 36 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। घन में कुल कितने किनारे होते हैं, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो आपको घन बनाने आना चाहिए, तो घन चलिए हम लोग बना के देखते हैं। घन का जो फिगर होता है वो सबसे पहले आप एक स्क्वायर बनाएंगे, स्क्वायर बनाने के बाद फिर से उसी के नीचे और एक स्क्वायर बनाएंगे, स्क्वायर मतलब वर्ग, और एंगल को ऐड कर देंगे। ये ऐड हम लोग कर दिए। अब इसमें किनारा किसे कहते हैं, ये जो लाइन दिख रही है ना इस तरह का हम जो दिए हैं वो लाइन, जैसे इसमें 4 लाइन है तो उसी तरह घनाभ में कितने लाइन होते हैं, तो आप चेक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो किनारा होता है वो 3 होता है। या तो फिर आप याद रख लीजिए, किनारा को हम लोग ई से दर्शाते हैं, तो ई = 12 होता है, भी = 8 होता है, और एफ = 6 होता है। ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ ई = 12 हो जाएगा, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। 4 का मिलान चिन्ह ज्ञात करिए। तो 4 मीन्स कितना हो जाएगा 1 2 3 4। तो देखिए फिगर में कहाँ ऐसा है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। कभी कभी इसको इस तरह कट दे देगा तो आप 5 लिखेंगे उसको। वर्ग अंतराल 30 40 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो 30 40 में वर्ग चिन्ह जब भी आपसे पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे इसको, तो जब भी आपसे वर्ग चिन्ह का फार्मूला पूछेगा तो आप ध्यान रखेंगे कि होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो तीनों को जोड़ दीजिए, मतलब बड़का प्लस छोटका बटा 2, तो कितना हो जाएगा 70, और 70 का आधा जो होता है तो कितना होता है 35। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। कभी कभी आपको वर्ग माप पूछेगा, तो वर्ग माप पूछेगा तो आप ध्यान रखेंगे दोनों में जो छोटा रहता है उसको लिखेंगे आप। तो छोटा आपका क्या है 30, तब उस दौरान आपका 30 आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ वर्ग चिन्ह पूछा है तो आप ऑप्शन 4 को करेक्ट करेंगे। वर्ग अंतराल 20 30 का माप क्या होगा, तो वर्ग माप देखिए पूछ दिया, तो हम लोग को सबसे छोटा क्या है 20 है, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट हो जाएगा। आंकड़ों में सबसे बड़े एवं सबसे छोटे प्रश्नों के अंतर को क्या कहते हैं, तो चलिए इसके ऑप्शन देखेंगे तो बता पाएंगे। तो ऑप्शन चलिए, ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोगों को, तो उसको हम लोग रेंज बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। याद रखेंगे उसका फार्मूला। वृत्त आलेख का दूसरा नाम क्या है, तो पाई चार्ट है। दो सिक्कों का एक साथ उछालने में हमें कुल कितने परिणाम हो सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि एक सिक्का जब होगा तो हम आप लोग को बोले थे कि 2 का पावर 1 = 2, और 2 सिक्का को उछालना है तो 2 का पावर 2 = कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। जब एक पासे को फेंका जाता है तो उसमें के सतह में एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, आपको पता होगा जो सम संख्या आएंगे वो कितने आएंगे। तो सबसे पहले पासा को फेंकेंगे तो संख्या क्या आएगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। सम संख्या क्या होगा, एक 2 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा। तो टोटल कितने देंगे 3 और टोटल नीचे 6 काटेंगे कितने का 1/2, तो 1/2 ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक थैले में 4 नीली गेंद, 2 हरी गेंद और 5 काली गेंद है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो निकालना क्या है उस गेंद को, तो निकाली गई गेंद पीली हो, तो पीली आप लोग सबसे पहले देखेंगे कितने हैं, तो पीली कुछ नहीं मतलब 0 है, और टोटल 5 2 7 और 4 कितना जाएंगे 11। तो 0 से किसी भी संख्या को डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही आएगा। तो ऑप्शन 1 इज
करेक्ट हो जाएगा। यदि आपसे पूछता है नीली गेंद तो नीली 4 हो जाता है ऊपर में, जिसको पूछेगा उसको ऊपर में आप लोग लिखेंगे, टोटल गेंद को नीचे लिखेंगे। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक हो जाएगा वो 0,0 हो जाएगा। प्लस में आप लोग चतुर्थांश भी याद रखेंगे। ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा चतुर्थांश। तो 4 चतुर्थांश एक्स वाई प्लेन में होते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतिम 2 क्वेश्चन बचे। तत्काल मेरा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बिंदु -3, -4 किस चतुर्थांश में होगा? अभी हमने कहा कि चतुर्थांश को आप लोग जरूर याद रखेंगे। 4 चतुर्थांश होता है, तो इसमें जो चिन्ह होते हैं प्लस प्लस, इसमें जो चिन्ह होता है माइनस प्लस, इसमें होता है माइनस माइनस, इसमें होता है प्लस माइनस। तो पहला वाला जो चिन्ह होता है वो एक्स को दर्शाता है। तो आप देखिए माइनस है आपका, दूसरा बात है माइनस, तो 2 माइनस किस में है? तो ऑप्शन नंबर 3 में। तो ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा चतुर्थांश होता है और ये तीसरा चतुर्थांश होता है। तो तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा इसका आंसर। बिंदु 2,-5 मीन्स 2 के आगे कुछ नहीं चिन्ह है तो प्लस है, अब 5 के आगे चिन्ह माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इज करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें पूछा है कोटि का मान क्या होगा? तो कोटि जब भी पूछेगा तो हो जाता है वाई को बोलते हैं, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट हो जाएगा। तो आज हम लोग 50 क्वेश्चन देखें टोटल। इस 50 क्वेश्चन को अच्छा से आप लोग क्लियर करना है जो एग्जाम से रिलेटेड है, और इस तरह आगे वीडियो दे पाएंगे। तत्काल आप लोग मेरा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।